और एफपीओ को इक्विटी अनुदान जारी करने के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर नमस्कार एवं नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर उपस्थित माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्रीगण, उपस्थित माननीय मंत्रीगण और सभी उपस्थित किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार एवं नववर्ष की शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध करता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सबके मध्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि कृषि से संबंधित जब भी कोई विषय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उपस्थित होता है तो वो बहुत ही सहृदय होकर कृषि के क्षेत्र को, किसान से चर्चा को महत्व प्रदान करते हैं और हमेशा कृषि के क्षेत्र को समय देकर देश भर के करोड़ों करोड़ किसानों को अनुग्रहित करते हैं। आज पीएम किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति हम सभी किसान बंधुओं को, देशवासियों को निश्चित रूप से गौरवान्वित करती है। आज इस कार्यक्रम के निमित्त देश भर के किसानों ने लगभग 8 करोड़ की संख्या में अपने को रजिस्टर्ड कराया है। मैं सभी किसान बंधुओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्ष के पहले दिन स्वागत करते हुए प्रसन्नता और गौरव का अनुभव कर रहा हूं। आज इस अवसर को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सबके मध्य माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटक, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात, माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल, माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा और अनेक राज्यों के उपराज्यपाल और देश भर के कृषि मंत्रीगण, कृषि विज्ञान केंद्र, 2 लाख से अधिक सीएससी पर जुड़े हुए किसान, वैज्ञानिक, आईसीआर के संस्थान और एफपीओ के माध्यम से भी अनेक स्थानों पर इस कार्यक्रम में सभी लोग जुड़े हुए हैं और देश भर में किसान भाइयों और बहनों की ओर से इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। हम सबके लिए यह बहुत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व 13 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है। हम सब जानते हैं गुजरात सूखे से पीड़ित राज्य हुआ करता था। पानी का संकट था, सिंचाई का संकट था, पीने के पानी के लिए भी दिक्कत थी। उस दुरावस्था में माननीय मोदी जी को गुजरात में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने राज्य की गरीबी को, राज्य के किसानों की पीड़ा को बहुत ही नज़दीक से देखा है और अपने दूरगामी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप परिश्रम पूर्वक भागीरथ बनकर गुजरात में गांव-गांव में पहुंचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ काम करने में किस प्रकार की कठिनाइयां राज्य को होती हैं, इसका अनुभव भी उनको बखूबी है और इसलिए जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला तो कृषि के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में, गांव के विकास के क्षेत्र में
राज्य किस प्रकार की कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने केंद्र में योजनाओं का सृजन किया और उन योजनाओं के माध्यम से गत 7 वर्षों में भारतवर्ष के किसानों को सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है। देश भर में किसी किसान संगठन ने, किसी किसान ने यह मांग नहीं की थी कि उसको सम्मान निधि प्रदान की जाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए देश को आह्वान किया, तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि उसकी आय में बढ़ोतरी करना यह केंद्र सरकार का भी काम है, और इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1,61,000 से अधिक रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया गया है। और आज साल का पहला दिन है और पहले ही दिन देश भर के 10 करोड़ 9 लाख किसानों को 20,900 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। मैं समझता हूं करोड़ों करोड़ किसानों के लिए यह शुभ दिन है, और जब पहला दिन शुभ है तो पूरा वर्ष भी शुभ होगा और निश्चित रूप से किसान देश के नवनिर्माण में, आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान फलीभूत कर सकेंगे। हम सभी जानते हैं कि देश में 86% किसान छोटे किसान हैं और छोटे किसान का छोटा रकबा है, उसकी निवेश करने की भी ताकत नहीं है, और जब तक इस किसान का योगदान नहीं होगा कृषि भी फलीभूत नहीं होगी और देश के विकास में भी उसका योगदान नहीं होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के दूरगामी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पाद संगठन देश भर में 10,000 नए बनाए जाएं और उसके लिए 6,865 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान भी प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी का यह कार्यक्रम सने सने आगे बढ़ रहा है और आज 1,24,486 किसानों को भारत सरकार की ओर से पूंजी प्रदान करने का भी यह कार्यक्रम यहां संपन्न हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी जब किसान की आय बढ़ाने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी उत्पादकता बढ़ना चाहिए और उसकी लागत कम होनी चाहिए। उसकी लागत कम हो और हम कृषि आधानों के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर न रहें, आयात पर निर्भर न रहें, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती पर बल दिया। पिछले माह 16 तारीख को देश भर के करोड़ों करोड़ लोगों के बीच में, किसानों के बीच में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती पर उन्होंने अपनी बात कही और तब से लेकर लगातार सरकार, राज्य सरकार, किसान इस दिशा में प्रवृत्त हो रहे हैं और निश्चित रूप से यह एक तौर से आंदोलन बनेगा और देश में किसानी को लाभप्रद बनाने में, हमारे उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने में और हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को ठीक रखने में निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती बहुत ही मददगार होगी। आज इस कार्यक्रम में मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने प्राकृतिक खेती पर फिल्म दिखाने के लिए भी समय हम लोगों को दिया है। आज एफपीओ का काम कैसा चल रहा है इस पर भी निश्चित रूप से एक छोटी फिल्म दिखाई जाएगी, जिससे कि एफपीओ के कार्यक्रम के बारे में सभी लोग ठीक प्रकार से किसान जान सकें और आगे इस दिशा में प्रवृत्त हो सके। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पीएम किसान सम्मान निधि एक कार्यक्रम है, लेकिन प्रधानमंत्री जी यहीं तक नहीं रुके हैं। अनेक योजनाओं को उन्होंने सृजन किया है। 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निश्चित रूप से खेती के क्षेत्र में जो निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है, यह निश्चित रूप से किसान के जीवन स्तर को बदलने में आने वाले कल में मील का पत्थर साबित होगा।
मैं इन सब कार्यक्रमों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी गणमान्य महानुभावों और करोड़ों करोड़ किसान भाइयों और बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि वे पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त 10 करोड़ 9 लाख किसानों को 20 करोड़ 946 करोड़ से अधिक की धनराशि अंतरित बटन दबा के करें। यह धनराशि किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 10,000 एफपीओ गठन योजना के अंतर्गत आज 1.24 लाख किसानों को 14 करोड़ से अधिक की धनराशि इक्विटी के रूप में अंतरण करने का अनुरोध करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी। जब एक हाथ से कई हाथ मिलते हैं तो हम अनेक से एक बनते हैं। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन, किसानों का एक ऐसा संगठन जिसमें वो खेती से लेकर उपज को बेचने तक साथ मिलकर काम करते हैं। एक गांव में एक जैसी फसल उगाने वाले 15 से 20 किसान अपना समूह बनाते हैं। किसानों के ऐसे कई समूहों से एक एफपीओ बनता है। कृषि क्षेत्र को मजबूत और हमारे मेहनती किसानों को समृद्ध बनाने के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की नींव रखी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होने का उनका सपना भी साकार हो रहा है। यहाँ देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। एफपीओ से न केवल किसानों की मोल भाव की क्षमता बढ़ती है, बल्कि खाद, बीज, परिवहन, भंडारण आदि की लागत में भी कमी आती है। एफपीओ के माध्यम से किसान दूसरे बाजारों के साथ साथ ई नाम मंडियों में भी अपनी उपज को सुविधापूर्वक बेच रहे हैं। यानी किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। इस योजना में एक ब्लॉक एक एफपीओ को लक्ष्य बनाकर विशेष एफपीओज जैसे शहद, जैविक उत्पाद, बांस, तिलहन, कृषि वानिकी आदि का भी गठन किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कई एजेंसियां कार्यरत हैं। क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन यानी सीबीबीओ इन एफपीओ को 5 वर्ष तक प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, क्रेडिट लिंकेज, अकाउंटिंग और ऑनलाइन बाजार से संबंधित प्रशिक्षण और सुविधाएं मुहैया कराता है। इस योजना में एफपीओ को 15 लाख रुपए तक का पूंजी अनुदान और बिना किसी सिक्योरिटी के 2 करोड़ रुपए तक का लोन देने के लिए भारत सरकार द्वारा बैंकों को गारंटी देने का प्रावधान है। इसके साथ ही एफपीओ के संचालन के लिए 3 वर्ष तक 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 1.25 लाख किसानों को 14 करोड़ रुपए का दिया गया पूंजी अनुदान एफपीओ के मिशन को और मजबूती देगा और उनके व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। सभी किसान भाई बहन भारत सरकार की इस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बने और एफपीओ से जुड़कर एक उन्नत भविष्य की ओर बढ़े।
अब माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ किसान उत्पादक संगठनों से संवाद हेतु अनुरोध करूंगा। सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड से जीवामृत ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक एफपीओ के सदस्य किसान श्री जसवीर सिंह से को आमंत्रित करता हूं। श्री जसवीर सिंह जी। जसवीर जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए, आप बैठिए। जसवीर जी, सर, सबसे पहले आपको और जो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सर, एफपीओ के नाम में जीवामृत भी है और ऑर्गेनिक भी। इससे ही पता चलता है कि यह ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में काम करता है। आपने इस तरह की फार्मिंग का ही चयन क्यों किया? सर, सबसे पहले आपको जीवामृत कंपनी की ओर से और यहाँ समस्त अधिकारी की ओर से हार्दिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, हमारे एफपीओ में जीवामृत, सर, हमने स्टार्टिंग में जब हमने जैविक खेती स्टार्ट की तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या हुई कि अब खेती तो जैविक हमने करनी स्टार्ट कर दी, बट उसमें फर्टिलाइजर और केमिकल सब बंद करने पड़े। तो इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं? तो हमने क्या किया सर, हमने जीवामृत घर पर ही बनाया। तो हमने देखा सर, जीवामृत से जब हमने खेती में उनको फसलों में डाला तो मिट्टी में जो जीवांश थे वो जो पहले बहुत कम थे उनकी मात्रा बढ़ी। उनकी मात्रा बढ़ने से तो खेती को आगे जो है उसमें कार्बन की जो मात्रा थी उसमें खेती में वो सर पहले बहुत कम थी। तो कार्बन की मात्रा जीवामृत से हमारी अब आज की डेट में सर 1% पहले 0.24 थी, आज 1 से ऊपर है। तो इसीलिए सर हमने जीवामृत ऑर्गेनिक कंपनी का नाम भी इसलिए फिर हमने सोचा कि जब हम इससे आपका ये मिट्टी बना सकता है जीवामृत, तो वो अपने जो किसान जो स्वास्थ्य है, जो उससे उत्पन्न अनाज है, जो किसान भाई जो उसको ग्रहण करेंगे, जो आम आदमी ग्रहण करेगा तो उनके जीवन को भी सर वो अच्छा बना सकता है। तो इसीलिए हमने अपने कंपनी का नाम भी जीवामृत के नाम से ही रखा। हमने विचार किया कि हम जीवामृत से ही करेंगे। जसवीर जी, आप किस चीज की ऑर्गेनिक खेती करते हैं और कैसे करते हैं? सर, हम क्या अपने उत्पादक को किसी एजेंसी से प्रमाणित भी करवाते हैं क्या? जी सर, हमारी बेल्ट में गन्ने की खेती होती है, तो हम सबसे ज्यादा गन्ने की ही जैविक खेती करते हैं। उसके लिए सर हमने अपनी एफपीओ ने एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई हुई है, जिससे किसान भाई जितने भी हमारे सदस्य मेंबर हैं वो अपना प्रोड्यूस अपनी यूनिट में लेके उसको प्रोसेस करते हैं। और सर हमारी जितनी भी ये प्रोडक्ट हैं वो हमारी जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकृत एजेंसियां हैं, जैसे नाबार्ड हुआ और केवीके से हमें मदद मिलती है, उसके द्वारा प्रमाणित है। और हमारे जैविक उत्पाद एपिडा के थ्रू और उसोगा के थ्रू प्रमाणित किए जाते हैं। सर जसवीर जी, आपके एफपीओ ने इन उत्पादों की बिक्री डिस्ट्रीब्यूशन की क्या रणनीति अपनाई है? सर, हमने जब स्टार्ट किया था ये अपना जैविक उत्पाद, तो हमारी कैपेसिटी सर इतनी नहीं थी। तो मात्र 10 किसानों से स्टार्ट किया था, तो 10 या 15 टन की कैपेसिटी थी। तो लोकल मार्केट में सर भाव नहीं मिलता था इतना बिल्कुल भी। फिर एफपीओ गठन के बाद हमने हमारे जब हमने सर्टिफाई कराया तो हमारी मार्केट में जितनी भी ऑर्गेनिक सप्लायर हैं उनके साथ हमारे एग्रीमेंट हैं। एग्रीमेंट के साथ में हमारा टर्नओवर भी बढ़ा है और हमारे उत्पादों की में उसकी वो आई है सर, डिमांड बढ़ी है। और अच्छा जसवीर जी, आप अपने एफपीओ के लिए जैव उर्वरक की उपलब्धता ये सुनिश्चित कैसे करते हैं? सर, हमारे जितने भी किसान भाई हैं सब गौ पालन भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और हमारी खुद की एफपीओ की गौशाला भी है। तो हम जीवामृत अपने गौशाला अपने वहीं पे बना के किसान भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और सभी किसान भाई को ट्रेनिंग भी देते हैं, जिससे वो अपने घर पे ही जैव उत्पाद बनाकर अपनी फसल में प्रयोग कर सके। जसवीर जी, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। पिछले 7 साल में हमारी कोशिश रही है कि हम प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं।
इससे कई फायदे हैं। एक तो किसान की लागत कम होती है और उसकी आय बढ़ती है। वहीं मिट्टी को रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से मुक्ति मिलती है। आप अपने तथा संगठन के अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए। आपके एफपीओ से जुड़े सभी किसान भाई बहनों को भी मेरी तरफ से 2022 की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत संवाद हेतु पंजाब से जागृति किसान उत्पादन संगठन नामक एफपीओ के किसान सदस्य श्री रविंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। श्री रविंद्र सिंह जी। रविंद्र सिंह जी नमस्ते। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। और सर आपको नवे वर्ष की बहुत बहुत बधाई होवे जी। आपको भी। रविंद्र जी आपके बारे में कुछ बताइए। जी सर, मैं जागृति एफपीओ का मेंबर हूं जी। और सर हमारे साथ 285 किसान हैं, वो शेयर होल्डिंग है, और 115 जो किसान हैं वो और जुड़े हुए हैं, और वो भी हमारे साथ जल्दी शेयर होल्डिंग हो जाएंगे। ये आपको एफपीओ बनाने का विचार कहां से आया? सर पहले हमारा किसान क्लब था और उस पर हम थोड़ा थोड़ा काम करते थे, जैसे दालों का, गुड़ का और सरसों के तेल का। और 2015 में हमने एफपीओ बनाई नाबार्ड की मदद से। अच्छा रविंद्र जी, मुझे बताया गया कि आपके एफपीओ ने कस्टम हायरिंग सेंटर सीएससी भी बनवाया है। आपके सीएससी के जरिए किसानों को क्या सेवाएं दे रहे हैं? सर हमारे पास एक सुपर सीडर है, 3 हैप्पी सीडर है, 2 रूटावेटर और 3 जीरो ट्रेल है, और एक चॉपर और एक मल्चर भी है जो पराली को जमीन में ही दफन कर देते हैं। और सर पहले तो हमने 100 एकड़ में ही काम किया था, और जब हम किसानों को पता चला कि इससे पराली को जलाने से निजात मिलती है, और अब हम 100 हेक्टेयर में काम कर रहे हैं, और हमारे किसान हैं वो खुश भी हैं कि पराली जलाने से निजात मिल रही है बहुत। अच्छा, इतना बड़ा काम आपने किया है तो सीएससी की तरफ से भी कोई लाभ मिला है आपको? जी सर मिला है, नाबार्ड और आपकी जो सरकारी है जो मशीनरी है उससे लाभ मिला है जी। रविंदर जी, आपने खेती में उसमें भी कुछ नए प्रयोग किए होंगे क्योंकि आप बड़े प्रगतिशील किसान हैं, तो तकनीकों की दृष्टि से क्या इस्तेमाल किया है? जी सर किए हैं, जैसे सीधी बिजाई है धान की, और सीधी बिजाई से ये है कि हमें पानी से भी छुटकारा पानी कम लगाने की जरूरत पड़ती है और लेबर से भी थोड़ा फर्क पड़ता है। और सर हमने एक सर्वपक्षीय कीट प्रबंधन है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से और नाबार्ड की मदद से चल रहा है। हमारे जो किसान हैं वो उससे काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया जो है मिल रहा है। रविंदर जी आपका काम हमारे पास, और सर एक है जो हमारे पास सुपर सीडर है, उसे जो पराली जमीन में दफन कर गेहूं की बिजाई जो बहुत बढ़िया होती है, उससे जो लेबर का और पैसों का भी पैसा जो फर्क पड़ता है। और सर हमने अपने किसानों के लिए इसको की एजेंसी, कैटल फीड की एजेंसी भी ले रखी है, जिससे कि किसानों को फायदा पड़ता है। जैसे बाजार में 1300 रुपए पर बैग मिलता है और हम अपने किसानों को 1250 रुपए में ही बैग उपलब्ध करा देते हैं। सर रविंदर जी बहुत बढ़िया तरीके से आपने विषय को प्रस्तुत किया। आपका काम पूरे देश के लिए प्रेरणा है। मैं चाहता हूं कि सभी किसान भाई पराली प्रबंधन से संबंधित जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आप साझा करें। जैसे आप और आपके साथियों ने जिस तरह पराली प्रबंधन का कार्य बेहतर तरीके से किया है, आसपास के किसानों को प्रेरित करके पराली जलाने से रोका है, वो किसान और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। पराली के वैकल्पिक उपयोग में पर्यावरण को लाभ होता है, साथ ही किसान की आर्थिक रूप से वो सशक्त होता है। आपको इस प्रयास के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बधाई। राजस्थान से भरतपुर हनी फेड किसान निर्माता कंपनी लिमिटेड नामक एफपीओ के श्री इंद्रपाल सिंह जी को संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। श्री इंद्रपाल सिंह जी। इंद्रपाल जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से राम राम सा और नए साल की मुबारक। आपको भी मुबारक और राम राम। अच्छा इंद्रपाल जी, आपके एफपीओ का नाम जानकर ये समझ में तो आ गया कि आपने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कुछ काम किया है।
पर ये काम क्या है, आप इससे कैसे जुड़े, इसके बारे में विस्तार से बताइए। और मेरे साथ हमारे राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र अशोक जी भी हैं, तो वो भी जरूर सुनना चाहेंगे आपने क्या किया है। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे मधुमक्खी पालक हैं जो अपने शहद को बाहर बेचने में या किसी से कंपनियों से संपर्क करने में असमर्थ थे। वो अपने शहद को यहीं पर बिचौलियों को देने के लिए मजबूर थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने आपको टीवी पर सुना जब आपने घोषणा की कि 10,000 नए एफपीओ का हम गठन करने जा रहे हैं, और उन एफपीओ के माध्यम से किस प्रकार छोटे छोटे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इस अपने शहद को इकट्ठे होकर एक एफपीओ बनाया जाए। इसी के दौरान भारत सरकार के माध्यम से नेफेड के अधिकारीगण हमारे यहाँ भरतपुर में आए और हमसे उन्होंने मुलाकात की, और उन्होंने हमें विस्तार से इस एफपीओ के बारे में समझाया कि आप लोग कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं और भारत सरकार के द्वारा आप क्या क्या मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसी से प्रेरित होकर हमने एफपीओ का गठन किया। अच्छा इंद्रपाल जी, आप लोग अपना कार्य का बंटवारा कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं? क्या आप लोग की बी वैक्स के बारे में भी कोई काम हो रहा है आपके यहाँ? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पास बी बॉक्स होते हैं, और हमारा जो भरतपुर एरिया है इसमें सरसों बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना